नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। एक शब्द है उपभोक्ता। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, ग्राहक। और उपभोक्ता के बहुत से अधिकार हैं और उन अधिकारों के लिए कहें कि लड़ाई लड़ने वाले या उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में समर्पित एक व्यक्ति हैं जोधपुर के, जिन्हें आप निश्चित तौर पर जानते होंगे। निश्चित तौर पर आप नहीं भी जानते होंगे तो आपने नाम उनका जरूर सुना होगा, और वो हैं लियाकत अली जी। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में वो हमारे खास मेहमान हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अजय जी। जैसा मैंने दर्शकों आपको कहा कि उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में एक समर्पित नाम है लियाकत अली। हम इनसे शुरुआत करें, इनसे सवालों की शुरुआत करें उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं इनके बारे में। आप वर्तमान में जो भारत की उपभोक्ता संगठनों की सर्वोच्च संस्था है कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल, हाल ही में उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। और ये संस्था है जो भारत के जितने भी उपभोक्ता संगठन है उनकी एक सर्वोच्च संस्था है और जिसकी मान्यता अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठनों से भी मिली हुई है। इसके अलावा आप उमस, आपने बहुत नाम सुना होगा, आप अखबारों में भी देखते हैं, आप हमारी टीवी भी कई बार सुनते होंगे, देखते होंगे। उमस एक संस्था है, उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति, आप उसके संस्थापक सचिव हैं। इसके अलावा राज्य उपभोक्ता आयोग में आप दूसरी बार वर्तमान में सदस्य हैं और आपने कई ऐसे फैसले दिए हैं जो एक नज़ीर बने हैं, जो एक मिसाल बने हैं और जिससे उपभोक्ताओं का संरक्षण कहें, उपभोक्ताओं का हित कहे, वो बरकरार रहा है। उसको एक कहें कि अधिकार उपभोक्ताओं को दिलाने में आप काम इन्होंने किया है। जिला मंच जोधपुर में आप उपभोक्ता मंच के सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा अखिल राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठन महासभा के पूर्व संरक्षक हैं और कई संगठन, कई जो उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में काम करती संस्थाएं, भारत सरकार, राज्य सरकार, उनके द्वारा आप समय समय पर उपभोक्ता संरक्षण क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए सम्मानित भी हो चुके हैं, पुरस्कृत भी हो चुके हैं। सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं निश्चित तौर पर ये मैं दावे से कह सकता हूं कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको आज उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, उन लोगों के, उनके संरक्षण के लिए क्या क्या हो सकता है, उनको निश्चित तौर पर आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहला मेरा सवाल बहुत कॉमन सवाल है कि इस क्षेत्र में आपने उमस जो संस्था थी उसकी स्थापना की, आप उसके सचिव हैं। कितने साल हो गए उमस को और कैसे मन में आया कि इस क्षेत्र में भी काम करना चाहिए? क्योंकि उस समय, अब तो बहुत सारी संस्था आ गई निश्चित तौर पर, उस समय तो मेरे को नहीं लगता उमस के अलावा कोई होगी नहीं। राजस्थान तो क्या रहा ऐसा? सन 90 में 86 में ये कानून बना, उपभोक्ता संरक्षण कानून जी। और 90 के लगभग, मेरी उम्र बहुत कम ही रही होगी उस वक्त, मुश्किल से 17-18 साल उम्र थी। पता नहीं, कहीं समाचार पत्र में छोटा सा मैंने पढ़ा था उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में जब नया कानून बना, तो उसको लेकर सरकार नया कानून बना रही है और उपभोक्ताओं में जागरूक और उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार ने जिला स्तर पे कोर्ट खोलने का भी निर्णय लिया। तो पता नहीं, मेरी रुचि उस क्षेत्र में आज से 32 साल पहले जी, जब मेरी उम्र कुछ भी नहीं रही, तब से मैंने एक कार्य प्रारंभ करा और सन 91 में उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति उमस बनाई। और उसके बाद से लगातार हम उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक, ग्रामीण क्षेत्र तक भी हमने जाकर उपभोक्ता जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए। और ये सब बातें हम शुरू करें इससे पहले मैं नए स्टूडियो के लिए 24 चैनल को और अजय जी आपको बधाई देना चाहता हूं और मेरी शुभकामनाएं है कि आप उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें। बिल्कुल, आपने कहा कि जब उपभोक्ता संरक्षण कानून बना, वो देख के 17-18 साल की आपकी उम्र रही होगी उस समय, आपने एक मिशन कहें कि शुरू किया और उस मिशन में आप कामयाब भी हो गए। आज आप उम्मत से शुरू होके भारत की सर्वोच्च जो उपभोक्ता संस्था है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बड़ी बात है, ये जोधपुर के लिए भी गर्व की बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है। जो उमस का उद्देश्य था प्रारंभिक तौर पर, उसको आपको लगता है पूरा कर पाए, आसानी से पूरा कर ले, कई हर्डल्स भी आए? नहीं, हेडल्स तो बहुत, सरकारी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, सरकारी सहयोग जो मिलना चाहिए, वो सहयोग जो मिलना चाहिए वास्तव में मिलता नहीं है, अब आज भी नहीं मिलता है। हम हमारे संसाधनों से उपभोक्ताओं को जागरूक करने का प्रयास करते हैं और अभी भी उपभोक्ताओं में जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, एक मारवाड़ी में कहावत है कि जब तक लालची लोग जिंदा है ठग भूखे नहीं मर सकते।
और उसी का परिणाम हम आज देखते हैं, आए दिन रोज साइबर फ्रॉड होते हैं। वो क्यों होते हैं? इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि अभी भी लोगों में जागरूकता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में तो हालात ये है कि वो उपभोक्ता शब्द का भी मतलब नहीं जानते। अभी भी कहते हैं क्या होता है उपभोक्ता, उनको नकली बीज दे देते हैं, नकली दवाइयां दे देते हैं, और कई तरह से बिजली, पानी, कई तरह की समस्याओं से वो पीड़ित रहते हैं। लेकिन अभी भी रूरल क्षेत्र में तो अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। और ये दुर्भाग्य कहें और ये हमारा सौभाग्य कहें कि जोधपुर जिले और राजस्थान के अंदर हम अग्रणी संस्था के रूप में काम कर रहे हैं, और हम हमारा प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। और जो माध्यम हमसे बन पड़ता है, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, उसके माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं उपभोक्ताओं को जागरूक करें। जो शब्द एक उपभोक्ता जागरूकता, आपने कहा रूरल में तो बहुत कम जागरूकता है, निश्चित तौर पर उपभोक्ता का मतलब भी नहीं कहें कि आप समझते होंगे। शहर की बात करें, शहर में क्या लोग जागरूक हो रहे हैं आजकल? नहीं, बिल्कुल। अभी भी शहर में आदमी तभी जागरूक होता है, ये बड़े हास्यास्पद बात है, जब उसके साथ में कोई चीटिंग होती है। जब हम खुद समझाने जाते हैं तब तो कहता है नहीं हमको सब पता है, लेकिन जब चीटिंग होती है तब कहता है साहब अब हम क्या करें। जब हम बताते हैं तब वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो शहरों में भी हालात तो वैसे ही हैं, कोई ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा कोई बुरे अच्छे हालात हो ऐसा मैं नहीं समझता। और अभी लेटेस्ट हाल ही में हम लोग एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल पर एक बड़ा कैंपेन कर रहे हैं कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल के, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं इसलिए अब हम राष्ट्रीय मुद्दों पर भी इसको फोकस करते हुए अभी हमने एक बहुत बड़ा अभियान चालू किया है भ्रामक विज्ञापन को लेकर। भ्रामक विज्ञापन को लेकर हम पूरे भारत में ऑनलाइन सर्वे कर रहे हैं, और हम अभी तक के जो सर्वे आए हैं उसकी जो रेस्पॉन्स मैं देख रहा हूँ उसमें 95% लोगों को पता ही नहीं है कि भ्रामक विज्ञापन क्या होता है या उसकी कंप्लेंट कहाँ होती है। तो इशू तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें हैं। कंज्यूमर कोर्ट्स की हालत की हम बात करें तो राजस्थान की बात क्या करें, पूरे भारत के अंदर हालत ये है कि उपभोक्ता मंचों के अंदर पद खाली पड़े, इससे लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता। नियुक्तियां नहीं होती है तो समय पर न्याय नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से भी लोग परेशान होते हैं। एक्ट में प्रावधान है कि 60-90 दिन के अंदर जजमेंट हो जाना चाहिए, 90 दिन में नोटिस की तामील नहीं होती है। संसाधनों की कमी है, स्टाफ की कमी है, कई परेशानियां, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। नया कानून बना तो नए कानून जो बना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उसमें सरकार, केंद्र सरकार ने बहुत अधिकार कंज्यूमर को दिए। उसमें भी भ्रामक विज्ञापन को लेकर भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई सेलिब्रिटी भ्रामक विज्ञापन करेगी और यदि वो सत्य पाया गया तो 10 लाख रुपए की पेनल्टी उसके ऊपर सेलिब्रिटी पे लगेगी। इसी तरीके से यदि दूसरी बार फिर पाया जाता है तो 50 लाख रुपए की पेनल्टी लगती है उसके ऊपर। तो पर दुर्भाग्य की बात है कि कंज्यूमर जागरूक नहीं है, कंज्यूमर अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक नहीं, यहां तक कि उसके साथ चीटिंग हो जाती है और हम कहते हैं कि आप कंप्लेंट करें तो कंप्लेंट नहीं करते, कहते हैं रहने दो, क्या करना है। कुछ शायद यही कारण है कि जो चीटिंग है वो बढ़ रही है। हाँ, उसका नेचुरल है। गलत काम करने वालों के हौसले इसीलिए बुलंद हो रहे हैं क्योंकि कंज्यूमर जागरूक नहीं, उनको पता है कि कंज्यूमर हमारी कंप्लेंट करेगा नहीं। उसका रीजन शुरू में मैं देखता था कि उमस की ओर से जागरूक करने के लिए उपभोक्ताओं को आप लोग कैंप लगाते थे। बिल्कुल लगाते थे। और वहां पे इवन जो तोलने वाले बाट होते हैं उसके बारे में भी आप जागरूक करते थे। बिल्कुल करते थे। और उसके अलावा मसालों में इसमें मिलावट, इसके जांच, बिल्कुल। तो और लेकिन अब वो चीज मैं ये कह रहा था आपको कि वो चीज जो वहां से शुरू हुई थी उपभोक्ताओं के साथ जो धोखा, वो आज साइबर फ्रॉड तक पहुंच गया। बहुत बड़ा, अभी आप इन दिनों पढ़ रहे होंगे, बहुत बड़ा फ्रॉड का जो मैटर, फ्रॉड के जो तरीके हैं वो बदल गए। पहले फ्रॉड दूसरे तरीके से छोटा होता था मामूली, बड़े स्तर पर काम हो रहा है, बड़े स्तर पर हो रहा है। और साइबर फ्रॉड हो रहे हैं और ये पता ही नहीं लगता है कि कहां से फ्रॉड हो रहा है, किसने करा। आदमी तंजानिया में बैठा है, जाम्बिया में बैठा है, जोधपुर के किसी व्यक्ति के खाते से पैसे निकाल लिए में बैठा है, और मतलब इस तरीके की साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, पता ही नहीं लगा। पुलिस क्या, साइबर फ्रॉड की जो व्यवस्था है जो बनानी चाहिए सरकार को, सबसे बड़ी बात है सरकार को जो साइबर फ्रॉड के थाने और जो साइबर फ्रॉड आज के टाइम में बहुत महत्वपूर्ण है। रोजाना यहाँ तक कि लोग पुलिस की ड्रेस पहन के अभी लोग समाचार कॉल्स करते हैं, चिट्ठियां तक भेज रहे हैं, और लगातार फ्रॉड के तरीके भी बदल रहे हैं।
और मिलावट के भी तरीके बदल रहे हैं। मिलावट के ऐसे ऐसे तरीके आ गए कि सरकार की जो प्रयोगशाला है उनमें ऐसी मशीन ही नहीं है वो उस जांच कर सके उस मसाले की। वो इस तरीके से उसमें एडल्ट्रेशन करते हैं। सबको पता है कि फलों से कार्बाइड से फल पक रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। कुछ हद तक इसमें कमी कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पर है, बहुत ज्यादा है, थोड़ी नहीं है, सरकार के स्तर पर ज्यादा है। जो सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए, चाहे वो साइबर फ्रॉड के लिए हो, चाहे फूड एडल्ट्रेशन की रोकथाम के लिए हो, कानून, ठोस कानून बनाना चाहिए। जो मिलावट करता है वो 2-4 महीने की जेल ज्यादा जाके और वापस आ जाता है, तो वो वापस काम शुरू कर देता है। जब तक ठोस कानून नहीं बनेगा ऐसे लोगों की जमानत ही नहीं होनी चाहिए, हमारा तो ये कहना है। जो हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि आप लोगों ने, उमस ने काम शुरू किया बाट माप से, और आज साइबर फ्रॉड इतना बड़ा, एक कहें कि ठगी का जो व्यापार है बहुत बढ़ता जा रहा है। उपभोक्ताओं के अधिकारों की हम बात करते हैं, वास्तव में लोगों को नहीं पता है कि उनके अधिकार क्या हैं। आज आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे भी नहीं पता होगा पूरे मेरे अधिकार क्या हैं। शॉर्ट में आप हमारे जो दर्शक हैं उनको ये बताएं कि उनके पास क्या अधिकार हैं जिनका वो उपयोग करके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं ताकि इसको रोका जा सके। देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। जब पैदा होता है बच्चा तब दूध, दवाइयां तब से कंज्यूम करना शुरू कर देता है, और शमशान में जाके भी जब उसका क्रिमिनेशन होता है तो वहां पे भी घी, तेल, कपूर, सब चीजें कंज्यूम होता है। तो मैं ये कहता हूँ जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी कंज्यूमर है, और कंज्यूमरों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना चाहिए। उसके साथ किसी भी तरह की ठगी हो तो उसकी रोकथाम के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म बना रखे, सरकार ने बना तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म रखे, परंतु वहां तक कंप्लेंट ही नहीं पहुंचती। सरकार कहती कंप्लेंट भी नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे? तो शिकायत करने की कम से कम एक आदत जरूर डालनी चाहिए कंज्यूमर को। शिकायत करने की आदत डालेंगे तो न्याय मिलेगा। कहीं ना कहीं किसी हद तक आप अगर उसको इशू को छोड़ते नहीं है तो जरूर न्याय मिलता है। और हम तो देखते हैं लोग 10-10 साल, 5-5 साल तक इंतजार करते हैं न्याय के लिए, लेकिन जब न्याय मिलता है तो बहुत सुकून देने वाला होता है। और उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना चाहिए। और स्पेशली मैं अभी कह रहा हूँ साइबर फ्रॉड और भ्रामक विज्ञापन को लेकर जिस तरीके से भारत सरकार तो अभी एक नया कानून भी बनाने, 2-3 नए कानून बनाने जा रही है जिसमें राइट टू रिपेयर, एक राइट टू रिपेयर मैंने भी सुना था, बहुत बढ़िया कानून है। मैं खुद भी फेस कर चुका हूँ। राइट टू रिपेयर के अंदर ये है कि किसी कंपनी का आपने प्रोडक्ट खरीद लिया और 1 साल बाद कंपनी बंद हो गई, तो वो हम जब अगर उसमें कोई खराबी आती है, मैकेनिकल खराबी आती है, हम ठीक करवाने जाते हैं तो कंपनी कहती है, उसका सर्विस सेंटर कहता है कंपनी बंद हो गई, और अच्छा वो मॉडल बंद हो जाता है तो भी नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं बिल्कुल। तो राइट टू रिपेयर कानून एक बन रहा है कि उनको ठीक करना ही होगा। बिल्कुल, उनको उनकी बाध्यता है कि अगर 5 साल की उन्होंने कमिटमेंट उसमें किया है तो 5 साल तक उनको राइट टू रिपेयर का अधिकार है। कंज्यूमर को सर्विस देनी पड़ेगी चाहे कंपनी बंद हो जाए। दूसरा एक अभी जो जितने भी ये इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, कोचिंग क्लासेस के लिए भी गाइडलाइन बनाई कि मिसलीड एडवर्टाइजमेंट आप नहीं देंगे। अभी मैंने उदयपुर के अंदर, अभी मेरी ड्यूटी थी उदयपुर के अंदर, मैंने देखा एक चौराहे के ऊपर एक विज्ञापन लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था 720 में से एक बच्चे के 720 नंबर आए और नीचे स्टार बना हुआ था। जब स्टार को मैंने नीचे बड़े गौर से पढ़ा तो उसमें यह लिखा हुआ था कि कॉलेज के आंसर अनुसार कॉलेज की रिजल्ट नहीं आया अभी, मतलब कॉलेज ने उसका असेसमेंट किया उसमें। जब तक रिजल्ट नहीं आया उससे पहले आप कैसे कह सकते हैं कि 720? ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है। ऐसा ही एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कई समाचार पत्रों में हम लोग देखते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, हो सकता है वो आपके काम का भी हो। जो केश कांति एक तेल आता है, उसका जूही चावला विज्ञापन करती है कि 15 दिन के अंदर इससे बाल बड़े हो जाएंगे। आप उनके हस्बैंड का फोटो गूगल पे सर्च करके देखना, उनके बिल्कुल बाल नहीं है। जब अपने पति के बाल नहीं उगा सकती तो फिर दूसरों को ये भ्रामक विज्ञापनों की श्रेणी में बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन मेन दिक्कत तो ये शिकायत करने वाला कोई नहीं है। शिकायत कोई अगर करे, मिसलीडिंग, उपभोक्ता संरक्षण कानून के अंदर प्रावधान करा हुआ है, उसके बावजूद हमारे यहाँ एक कंप्लेंट आज की तारीख में नहीं है। इसी पे आ रहा था मैं, उपभोक्ता आयोग के आप सदस्य रहे हैं, दूसरी बार अभी हैं, जिला मंच में भी रहे हैं, अभी राज्य उपभोक्ता आयोग के हैं। राजस्थान में उपभोक्ता आयोग में आप
का एक अच्छा खासा अनुभव हो गया है, किस तरह के मामले आप लोगों के पास आते हैं? देखो, जब ये कानून बना था तब ये दिमाग में था सरकार के कि व्यापारी जो होते हैं जी, जो भी प्रोडक्ट व्यापार जो कर रहे हैं वो व्यापारी कंज्यूमर के साथ चिटिंग करते हैं, इसलिए उनके हितों के संरक्षण के लिए कानून बना था। परंतु अब हालात दूसरे हो गए। आज की तारीख में स्थिति ये है, सबसे ज्यादा मुकदमे बिजली विभाग, इंश्योरेंस, पीएचडी, बैंक, जितने भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उन सबके खिलाफ सबसे ज्यादा मुकदमे, प्राइवेट जितने भी बिजनेसमैन है उनके खिलाफ मुकदमे कम हो गए। वो सेटलमेंट करते थे। वो कंज्यूमर कहता है मैं तो कंज्यूमर फोरम में जाऊंगा तो सेटलमेंट कर लेते हैं। सरकारी एजेंसी कैसे सरकारी एजेंसी सेटलमेंट नहीं करती है वो। मगर किस तरह की शिकायतें होती है? जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस में 100 में से मेरा मानना है 100 में से 80% केसेस डिसअलाउ होते हैं, उनके दावे खारिज होते हैं और उसको लेकर फिर कंज्यूमर फोरम में वो कंज्यूमर आता है कि साहब मेरा दावा, चाहे वो मेडिकल नेगलेजेंस पॉलिसी का हो और चाहे वो लाइफ पॉलिसी का हो, इंश्योरेंस का हो, चाहे जनरल इंश्योरेंस का हो, इस तरीके के मामले ज्यादा आते हैं जो कि दावे खारिज करते हैं। और बीमा कंपनी अक्सर ये देखती हैं कि दावे को किस तरीके से खारिज किया जा सकता है और इसको आधार बनाकर वो लोग दावा खारिज करते हैं। और कई बार दावे जब वो गलत खारिज करते हैं तो फिर हम लोग उनको कंज्यूमर को रिलीफ दिलाते हैं। बिजली के मामले आते हैं, बिजली के मामले आउटस्टैंडिंग पुराना 2 साल 5 साल 10 साल पुराना पैसा निकाल के कंज्यूमर के बिल में जोड़ के भेज देते हैं। कई बार ऐसा भी आता है कि मीटर स्टॉप के मामले आते हैं, बहुत तरह तरह के मामले आते हैं। तो बैंकों के मामले बहुत सारे आते हैं जिसमें कई बार ऐसा होता है कि लोन स्वीकार कर देते हैं, प्रोसेसिंग फीस ले लेते हैं और लोन देने से इनकार कर देते हैं। तो हमने प्रोसेसिंग फीस भी वापस दिलाई है कई बार। अच्छा, एक चीज और आपने देखा होगा, एक जनरल इश्यू आता है, कई बार हो सकता है आपके साथ भी आया हो। हम कभी लोन लिया हमने और लोन लेने के बाद में मैंने कहा साहब मैं पहले पैसे देना चाहता हूं एडवांस, तो वो कहते हैं जनरल है, पहले पैसे देना चाहता हूं। तो वो कहते हैं कि हम क्लोजर लगेगा, क्लोजर चार्जेस लेंगे। उसके लिए बकायदा रिजर्व बैंक ने कहा है 4% तक लेते हैं। रिजर्व बैंक ने कहा है कि आप फोरक्लोजर चार्जेस नहीं ले सकते और इसके खिलाफ हमने बहुत सारे निर्णय भी दिए। लेकिन लोग तो दे रहे हैं, तो गलत दे रहे हैं, वो पूछते ही नहीं है। दिक्कत ये है कि उनको शिकायत करनी चाहिए। आप बैंकिंग लोकपाल में शिकायत कर दो, आप बीमा लोकपाल में शिकायत कर दो, कंज्यूमर फोरम में नहीं आना चाहते तो दूसरे ऑल्टरनेटिव जो रेमेडीज के लिए जो फोरम्स बना रखे आप वहां कर दें। परंतु दिक्कत ये है कि कंज्यूमर शिकायत ही नहीं करना चाहता है। तकलीफ ये कई बार जिनाइन प्रॉब्लम्स होती है, हम कहते हैं आप कंज्यूमर फोरम में जाओ, आप अपनी शिकायत वहां करो, दर्ज करो, पर वो नहीं करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। टेलीकॉम सेक्टर की भी बड़ी कंप्लेंट्स आती हैं। बिल्कुल, आप ट्राई में 15 साल से मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ और हमारा जो एनजीओ है ट्राई से एफिलिएटेड है जी। और हम ट्राई की मीटिंग्स में मैं नहीं तो मेरे रिप्रेजेंटेटिव कोई ना कोई जाता रहता है, रेगुलर जाते हैं और कई इश्यूज टेलीकॉम सेक्टर के, डीटीएच सेक्टर के, ब्रॉडबैंड को लेकर भी बहुत सारे इश्यू आते हैं और कंज्यूमर वहां पे भी कई बार डिससेटिस्फाई होते हैं। कई बार आपको क्या लगता है, आपका इतना लंबा अनुभव है, जो आप अभी हम बात कर रहे थे बैंकिंग, पीएचडी, इलेक्ट्रिक, इंश्योरेंस, कितने % कंज्यूमर अपने अधिकारों के लिए आप तक या आप जिस एजेंसीज तक पहुंचते हैं? 10% लोग, 90% लोग सेटिस्फाई होके या मन महसूस कर घर बैठ जाते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि उनको जानकारी का, और जो 10% आते हैं उनको पूरा न्याय मिलता है। उनको 99% देखो कानून काम करता है मेरिट पर जी। अगर उनकी मेरिट में दम है और अगर अपोजिट पार्टी जो भी है अगर उसने गलत तरीके से केस अगर उसका हैंडल नहीं किया या मान लो रेपुटेट कर दिया है तो हम बकायदा हम दिलाते हैं उसको, कंपनसेशन भी दिलाते हैं उसको, छोटा मोटा नहीं बड़ा कंपनसेशन दिलाते हैं, 2-2, 5-5 लाख रुपए दिलाते हैं। आपने देखा होगा, आप पढ़ते भी आए दिन आपको जानकारी अभी एक हॉस्पिटल पे आप लोगों ने जुर्माने को सही माना उसको? बिल्कुल सही माना। और वो तो चूंकि कंज्यूमर हमारे पास में नहीं आया, अस्पताल जो 3 लाख रुपए नीचे दिलाए थे डिस्ट्रिक्ट फोरम में उसके खिलाफ अपील उसने की थी। इसके कारण आपने उसको सही माना, उस फैसले को सही माना। तो चूंकि नीचे 3 लाख रुपए दिलाए थे इसलिए हमने 3 लाख रुपए को उसको यथावत रखा। अगर कंज्यूमर डिससेटिस्फाइड होता और वो आता बाबू साहब से फैसला करते। पर एक चीज बताता हूं मैं अजय जी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मामले में अगर मैं कहूं तो भारत के अंदर राजस्थान का पहला नहीं तो दूसरा नंबर तो तय है।
कंज्यूमर एक्टिविटीज के मामले में फिर भी बहुत अच्छा काम राजस्थान के अंदर हो रहा है। राजस्थान के अंदर जो काम, राजस्थान के अंदर देखो आप, सभी जिला फोरम बने हुए हैं, राज्य आयोग की 7 बेंचें काम कर रही है। बहुत वंडरफुल बात है। उत्तर प्रदेश जैसा जो सबसे बड़ा राज्य है भारत का, वहां पे भी सर्किट बेंच काम नहीं कर रही, जबकि राजस्थान में 7 बेंचें काम कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो हमारे चेयरमैन है अभी, वो चेयरमैन इसमें रुचि लेके काम कर रहे हैं। तो सर्किट बेंच से बेनिफिट सबसे बड़ा ये होता है, मान लो हमने भरतपुर में खोल दी तो भरतपुर डिवीजन के लोगों को जयपुर नहीं आना पड़ता, तो वो वहीं के वहीं भरतपुर के अंदर ही वो अपना काम कर लेते हैं, परिवार अपना पेश कर लेते हैं। उदयपुर में कर रखी है, अजमेर में कर रखी है, इस तरीके से सर्किट बेंचेस काम कर रही है। तो जो उपभोक्ता इस समय हमारा ये आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, उन लोगों के लिए बहुत ये यूजफुल होने वाला है, बहुत लाभकारी होने वाला है। उनको आप क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हों, और कैसे अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो कहाँ जाएं और कैसे अपनी शिकायत लॉन्च करें और न्याय पाएं? देखो, अगर किसी भी कंज्यूमर के साथ में अन्याय होता है जी, अगर उसको लगता है कि मेरे साथ में कोई आर्थिक फाइनेंशियल लॉस हुआ है उसको किसी भी तरीके से, तो उसको न्याय के लिए उपभोक्ता संगठन से सलाह लेनी चाहिए। वो चाहे तो वकील से सलाह ले सकते हैं, वो चाहे तो गूगल पे और कानून पढ़ के भी अपनी अच्छा, सबसे बड़ी बात है, कंज्यूमर फोरम में परिवाद पेश करने के लिए वकील की जरूरत ही नहीं होती, खुद ही कर सकता है। अगर वो चाहे तो खुद भी कर सकता है, मतलब कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे एक उपभोक्ता है, मैं एक उपभोक्ता हूँ, मेरे साथ किसी भी मामले में कोई, मेरे को लगता है मेरे साथ गलत हुआ, तो सबसे पहले मेरा क्या एक्शन होना चाहिए? सबसे पहले आपका एक्शन होना चाहिए बकायदा रिटर्न में। सबसे बड़ी गलती क्या करता है कंज्यूमर, लिखित में शिकायत नहीं करता है। सबसे पहले लिखित में उसको शिकायत, उस जिस व्यक्ति से या जिस विभाग से उसको शिकायत है उसको पहले लेटर लिखना चाहिए, बात करनी चाहिए, उसको लेटर लिखना चाहिए। हो सकता है कई बार गलती हो जाती है, उसको रेक्टिफाई कर ले, या उसके ऊपर के अधिकारी को जरूर शिकायत करनी चाहिए। उपभोक्ता संगठन जो हमारा जो उमस है, हमने ऐसे पत्र लिखकर कई लोगों के समस्याओं का समाधान हम लोगों ने करवाए। बहुत सारे कंज्यूमर को हम लिटिगेशन में नहीं ले जाना चाहते। और आपको बता दूं, आने वाला वक्त अब शायद महीने 2 महीने के अंदर आप देखने को आपको मिलेगा। एक काम तो भारत सरकार और राज्य सरकार ने और राज्य उपभोक्ता आयोग ने शुरू कर दिया है, ऑनलाइन शिकायत लेना। बिल्कुल, आप ई दाखिल के माध्यम से घर बैठे, कहीं नहीं जाना है, घर बैठे आप अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। और आने वाला टाइम शायद 1-2 महीने के अंदर हमारे यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम लोग हाइब्रिड सिस्टम कर रहे हैं। कंज्यूमर अगर नहीं आना चाहता तो घर बैठे भी हम उसकी ऑनलाइन शिकायत सुन लेंगे। ये बहुत बड़ा उसको फायदा मिलेगा। एक रूरल एरिया के अंदर, गांव के अंदर बैठा हुआ आदमी, दूर 100, 200, 500 किलोमीटर दूर बैठा हुआ आदमी, उसको इसका लाभ मिल सकता है। मेरा मानना है। बिल्कुल, हम वापस में, मेरा सवाल था जो कि सबसे पहले वो आपने कहा कि उस संबंधित जो भी चीज है उससे अपनी शिकायत दर्ज कराए। वहां अगर उसकी बात नहीं सुनी जाती है तो सेकंड स्टेप उसका क्या होना चाहिए? देखो, पहले तो सबसे पहले अगर वो उस कंसर्निंग विभाग को संबंधित व्यक्ति कर दिया विभाग से, उसके बाद में भारत सरकार ने कई कोर्ट में, तो बहुत कोर्ट का नंबर बहुत बाद में, इसलिए मैं कोर्ट में जाने से पहले उसको कोशिश ये करनी चाहिए, चाहे इंश्योरेंस का मामला हो चाहे बैंक का मामला हो, तो आप देखो सरकार ने बीमा लोकपाल बना रखा है। बीमा लोकपाल के अंदर शिकायत कर, बीमा लोकपाल, बैंकिंग लोकपाल, इंश्योरेंस के लिए IRDA बीमा लोकपाल है। उसके अलावा सबसे ज्यादा कंप्लेंट आज की तारीख में हमारे पास बीमा और बिजली की है, तो बिजली विभाग ने भी कंज्यूमर फोरम बना रखे हैं। ओके, चीफ इंजीनियर लेवल पर और कॉर्पोरेट लेवल पर। तो उसको ये करना चाहिए कि पहले वो वहां जाए। हो सकता है यहाँ पे कंज्यूमर फोरम में टाइम लग जाए, उसको न्याय मिलने में देर हो जाए, तो आप वो वहां जा सकते हैं। वहां टाइम लिमिट है, 30 दिन के अंदर उनको करना पड़ता है। हर महीने कंज्यूमर फोरम उन्होंने बना रखे हैं चीफ इंजीनियर लेवल पर। राजस्थान के अंदर 9 चीफ इंजीनियर हैं, 9 चीफ इंजीनियर स्तर पर कंज्यूमर फोरम बने हुए, और कॉर्पोरेट लेवल पर तीन चूंकि बिजली कंपनियां, तीनों पर कॉर्पोरेट लेवल पर कंज्यूमर फोरम बने हुए। उनको पास वहां जाना चाहिए, और वहां उस कमेटी के अंदर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। सबसे बड़ी बात है, ऐसा नहीं, पहले उसमें ये नहीं होता था, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता था, तो लोगों को थोड़ा विश्वास कम होता था। अब हम लोगों ने इसमें चेंजेस करवाए, हम लोगों ने मांग की, और अब उसके अंदर उपभोक्ता संगठन का प्रतिनिधि भी बैठता, तो ताकि उनकी बात बना रखे, एक तरफा एक पक्षी कार्रवाई नहीं होता की। हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण के कानून बहुत बन गए, उपभोक्ताओं के लिए कानून बना, आप जैसी संस्थाएं आ गई मिलकर काम कर रहे हैं उपभोक्ताओं को अधिकार दिलाने की, उनके जो मूल अधिकार हैं उनको दिलाने की बात चल रही है। सरकार के स्तर पर
कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कमी रहती है, हर चाहे कोई भी योजना हो, चाहे कोई भी कानून हो। आप सरकार से क्या चाहते हैं, किस तरह से वो काम करे, या क्या चीजें हैं जिनकी कमी आपको लगता है जिनको सुधारा जा सके ताकि उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में और बेहतर कार्य किया जा सके? एक आम शिकायत मैं बताता हूँ आपको, कंज्यूमर की आम शिकायत ये होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कंज्यूमर फोरम बन गया जी में, वहाँ न्याय समय पर नहीं मिलता है, तो उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि सरकार से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, स्टेनो मिलने चाहिए, संसाधन मिलने चाहिए, बिल्डिंग मिलनी चाहिए, या फिर हालात ये है कि कई जगह मेंबर्स नहीं होते हैं, कई बार चेयरमैन्स नहीं होते हैं, तो वो जो कमियां हैं सरकार को वो दूर करना चाहिए। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। साइबर क्राइम के मामले में मैं कहता हूँ हर जगह साइबर एक्सपर्ट आपको रखते हुए साइबर, अगर आज सरकार के पास विशेषज्ञ नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर से विशेषज्ञ लेकर हर जिले के अंदर कम से कम इमीडिएट कोई एक्शन हो सके, क्योंकि किसी का पैसा निकल जाता है तो फिर अगर इमीडिएट एक्शन नहीं हुआ तो फिर उसके लिए बाद में पैसा रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। तो सरकार को ये प्रयास करने चाहिए। सरकार के पास संसाधन और पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जनता से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि उनमें कम से कम प्राथमिकता से काम करें ताकि आम कंज्यूमर परेशान नहीं हो। तो ये थे उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक बार जो राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता आंदोलनकारी का भी आपको पुरस्कार मिल चुका है। तो ये थे लियाकत अली, जिन्होंने उपभोक्ता संरक्षण के लिए कहें कि मैं ये कहूंगा कि अपना जीवन समर्पित कर दिया है। और आपने सुना कि उपभोक्ता के कई अधिकार हैं, जरूरत है जागरूक होने की। अगर आपके साथ भी कहीं भी किसी भी तरह की चीटिंग होती है, फ्रॉड होता है, कुछ गलत होता है, तो आप अपने आवाज उठाएं, और आवाज उठाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी आवाज को बिल्कुल सुना जाएगा। और उमस है जोधपुर में अगर हैं आप, तो उमस बहुत अच्छा काम कर रही है, आप उमस तक पहुंचे, इनकी मदद लें। उसके अलावा हर जगह आजकल जैसा लियाकत जी ने बताया कि फॉरम बन गए हैं उपभोक्ताओं के, चाहे वो बिजली विभाग हो चाहे कहीं पे भी हो। आप अपनी बात जरूर करें, अपनी बात जरूर रखें, और जो अधिकार जो कानून आपके लिए बनाए गए हैं उनका पूर्ण रूप से लाभ उठाएं। आज के इस कार्यक्रम फिलहाल इतना ही। लियाकत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और हमारे उपभोक्ताओं को जागरूक किया। आज के इस कार्यक्रम फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।